हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी एहसास। मदन लाल जी एक ठेकेदार थे जो सड़क बनाने का ठेका लेते थे। ठेकेदार सड़क बनाने में कितनी बेईमानी करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। मदन लाल की पत्नी ज्योति को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा कहती रहती थी कि आप इतनी बेईमानी मत किया करो, भगवान से तो डरो। एक दिन उसी सड़क के गड्ढे में मदनलाल के बेटे रजत का एक्सीडेंट हो गया। 4 घंटे से अस्पताल के बेड पर रजत बेसुध पड़ा हुआ था। डॉक्टर एवं नर्स के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ जाहिर था कि रजत की हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी मदनलाल एवं उनकी पत्नी ज्योति को धीरज बंधा रहे थे। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया था। ज्योति का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बार बार भगवान से मन्नतें मांग रही थी। मदनलाल की तो ऐसी हालत हो गई थी मानो काटो तो खून नहीं। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके गुनाहों की सजा उनके बेटे को मिली है। उन्हें अंदर से आत्मग्लानि सी होने लगी। आज उन्हें किसी की जान की कीमत समझ में आई जब खुद उनके बेटे की जान पर बन आई। कहते हैं न कि जाके पाव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आने लगी। 1 सप्ताह पहले की ही तो बात है। वे जैसे ही घर में दाखिल हुए, ज्योति सुबह का अखबार दिखाते हुए गुस्से में कांपते हुए बोली, आपके द्वारा बनाई गई सड़क पर कल फिर एक मासूम की जान चली गई और पता नहीं कितनी जानें और जानी बाकी हैं। तो मैं क्या करूं? मदनलाल खिज भरे स्वर में बोले, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपके द्वारा बनाई गई सड़कें 1 साल भी नहीं टिकती। पहली ही बारिश में उसमें चेचक के समान बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें फंसकर कई मासूमों की जान चली जाती है। ज्योति बिना डरे बोले जा रही थी, चुप रहो, जब समझ में नहीं आता तो बोला मत करो। तुम्हें क्या मालूम कि ठेका प्राप्त करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, खर्चा भी बहुत हो जाता है। ऐसे में मैं अगर मजबूत एवं टिकाऊ सड़क बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कभी सोचा है? और ऐसे भी हर साल सड़कें बनेंगी तो मुझ जैसे ठेकेदारों को काम मिलता रहेगा। मदनलाल जी लापरवाही से बोले, मुझे आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती। हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। मानवता तो आप में है ही नहीं। ज्योति कुढ़ते हुए बोली, तुम्हें इन फालतू के माथापच्ची में पड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम है घर संभालना, घर संभालो। मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। इतनी बड़ी आबादी में 2-4 मरते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? गुस्से में कहते हुए मदनलाल जी बाहर निकल गए थे। काश उस समय मैं ज्योति की बात मान लेता और कम से कम टूटी हुई सड़क की मरम्मत ही करा देता, तो आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में नहीं झूल रहा होता। मदनलाल जी
अपने आप से बोले, कैसा है रजत? गुप्ता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो वे वर्तमान में लौट आए। जवाब में वे बेबस नज़रों से गुप्ता जी को देखने लगे। हौसला रखिए मदनलाल जी, रजत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, गुप्ता जी सांत्वना भरे स्वर में बोलते हुए बगल की कुर्सी पर बैठ गए। रात आंखों ही आंखों में बड़ी बेचैनी से कटी। सुबह तो हुई पर निराशा के बादल नहीं छटे। रजत की हालत में अभी भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। मदनलाल जी का मन अंदर से बहुत बेचैन हो रहा था। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अचानक वे कुर्सी से उठकर हॉस्पिटल परिसर में रखे भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर मन ही मन अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। हे भगवान, मेरी गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मत देना, उसे बचा लो भगवान। मैं वादा करता हूँ कि अब से जो भी काम करूँगा पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करूँगा। प्रायश्चित करने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वे आकर पुनः कुर्सी पर बैठ गए। 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर ने आकर बताया कि रजत अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है। सभी के मुरझाए हुए चेहरे एकाएक खिल उठे। सभी एक साथ रजत को देखने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर ने सबको बारी बारी से मिलने की हिदायत दी। अपने बेटे को एक नज़र देखकर मदनलाल जी अस्पताल से बाहर निकल गए। ज्योति से भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले पसरा मातम अब खुशियों में बदल चुका था। नाते रिश्तेदार बुके एवं मिठाइयाँ लेकर हॉस्पिटल पहुँच रहे थे। ज्योति की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे भाई, मदनलाल जी कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं, गुप्ता जी ने पूछा तो ज्योति अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगी। लगता है काम पर निकल गए हैं। इन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, ये नहीं सुधरेंगे, सोचते हुए ज्योति ने अपने पति को फ़ोन लगाया, पर उनका मोबाइल बंद आ रहा था। तब उसने उनके असिस्टेंट मुरारी जी को फ़ोन लगाया तो मुरारी जी ने बताया, साहब तो सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं। बोल रहे थे कि भगवान ने मेरे बेटे की जान बख्श दी है। मुझे एहसास हो चुका है कि अपनों से बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेईमानी और लापरवाही का खामियाजा कोई और भुगते। सच, खुशी से ज्योति की आंखें नम हो गई। अपने पति के प्रति उसके मन में जो नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, उसकी जगह अब श्रद्धा एवं प्रेम ने ले लिया था। आज उसे दोहरी खुशी मिल गई थी। आभार स्वरूप भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने उसके दोनों हाथ स्वतः ही जुड़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे गलत कामों की सज़ा हमारे बच्चों को भी भोगनी पड़ती है। हमें भगवान से डरना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें हम खुद भी गिरेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।